हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। जो बरसात का मौसम होता है और बरसात के मौसम में खास करके जब गर्मी पड़ती है तो ऐसे में पशुओं में सांप के काटने या बिच्छू के काटने के केसेस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही आज मैं आपके सामने एक बकरी में सांप के काटने का केस लेके आया हूँ, जो कि एक वाइपर के काटने का केस है। तो एक्चुअल केस में आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। हमारे एरिया में ज़्यादातर जो जहरीले सांप होते हैं वो सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल वाइपर और स्वास्केल वाइपर। तो बाकी जो स्नेक्स होते हैं तो वो लगभग नॉन पॉइजनस होते हैं, नॉन वेनमस होते हैं। लेकिन ये जो 4 प्रजातियां होती है सांप की, ये बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। और ऐसे में पशु में अगर इन 4 में से कोई भी सांप काट लेता है तो उसका तुरंत इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो पशु की डेथ हो जाती है। तो आज एक्चुअल केस में आपको दिखाऊंगा। गोट में एक वाइपर जो होता है उसने बाइट किया है, तो उसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से करेंगे, तो उसके ट्रीटमेंट का अप्रोच हमें किस तरह से लेना है और किस तरह से हम पशु की जान बचा सकते हैं, तो यही बात हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जो गोट है तो इसको स्नेक बाइट हुआ है और ओनर ने खुद स्नेक बाइट होते हुए देखा है। तो ओनर ने हिस्ट्री लेने के बाद हमें बताया कि वाइपर स्नेक ने इस गोट को काट लिया है और वहाँ पर टिपिकल जो फैंग मार्क होता है वो भी निचले पैर के निचले हिस्से में उसको हमने देखा है। जो पैर उठाकर बकरी खड़ी है तो उसी पैर को बाइट हुआ है। तो हमने तुरंत टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको एंटी स्नेक वेनम लगाने का फैसला लिया है और ये आईवी हम उसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंटी स्नेक वेनम क्या होता है और उसमें क्या होता है। तो एंटी स्नेक वेनम जो होता है तो उसमें जो पॉइजनस स्नेक की प्रजातियां होती है, जैसे कि कॉमन क्रेट, उसके बाद रसेल वाइपर, स्वास्केल वाइपर और कोबरा, तो ये जो 4 सांप होते हैं तो उनकी एंटीबॉडी जो होती है उनके अगेंस्ट काम करने वाली, उनके वेनम के अगेंस्ट काम करने वाली, तो इस एंटी स्नेक वेनम में वो होती है। तो हमने जो एंटी स्नेक वेनम यूज़ किया है वो कॉम्बीपैक था, स्नेक वेनम एंटी सीरम, और उसके अंदर स्टराइल वाटर उसमें मिलाने के लिए था। तो ये आईवी यूज के लिए होता है और लाइफोलाइज पॉलीवैलेंट एंजाइम एनरिच इक्वाइन इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो ये 4 जहरीले सांप होते हैं तो उसकी जो एंटीबॉडीज होती है तो वो कितनी कितनी मात्रा में होती है। तो जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा होता है कि स्नेक वेनम एंटी सीरम आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ईच ml ऑफ पॉलीवैलेंट स्नेक वेनम एंटी सीरम न्यूट्रलाइजेस नॉट लेस देन, तो जो इंडियन कोबरा होता है तो उसको 0.60 mg, जो कॉमन क्रेट होता है वो 0.45 mg, जो रसेल वाइपर होता है वो 0.60 mg और जो स्वास्केल वाइपर होता है वो 0.45 mg। तो इस तरह से ये जो आता है ये इसको पाउडर फॉर्म में होता है और इसको 10 ml के डिस्टिल वाटर के साथ हमें डाइल्यूट करना होता है। और इनिशियली हम इसको 2 वायल हमने इसको लगाए हैं और जो आगे का जो डोज होता है तो उसके
ट्रीटमेंट के बाद वो कितना रिस्पॉन्स देता है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो स्नेक की साइज होती है या जिसको काटा है तो उस एनिमल की साइज होती है, तो उस पर भी डोज उसका डिपेंड करता है। तो उसको एनिमल जितना छोटा होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसकी वेनम को न्यूट्रलाइज करने के लिए उतने ज़्यादा एंटी स्नेक वेनम के वायल हमें लगेंगे। और जो बड़े एनिमल्स होते हैं तो उसमें हमें कम वायल्स लगेंगे। तो इनिशियली हमने इसको 2 वायल्स लगा दिए हैं और आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमें डाइल्यूट करना होता है, जो कि पाउडर फॉर्म में होता है। और 10 ml उसके साथ डिस्टिल वाटर आता है, तो उसमें अच्छे से हमें मिक्स कर लेना होता है। और इसको जो नॉर्मल सलाइन होती है या फिर जो DNS होती है तो उसके अंदर हमें ये 10 ml मिलाना होता है। तो इस तरह से हमें 2 वायल्स इनिशियली देने होते हैं। तो ये जो गोट है आप उसको देख सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पेन है और स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जब काटता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्वेलिंग आता है और पेन भी एनिमल को बहुत ज़्यादा होता है। तो एंटी स्नेक वेनम के अलावा हमें इसका क्या क्या ट्रीटमेंट करना होता है। तो एंटी स्नेक वेनम के अलावा जो एंटी हिस्टामिनिक होते हैं जैसे कि क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट, तो उसको भी लगाना होता है। इसके अलावा जो पेन किलर्स होते हैं तो वहाँ पर स्टेरॉयड नॉन स्टेरॉयड दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो मेग्लूडाइन होता है यानी कि फ्लूनिक्सिन मेग्लूमाइन होता है वो 2.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको यहाँ पर लगाया है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब स्नेक बाइट होता है तो वहाँ पर हमें जो टिटेनस होता है तो टिटेनस टीटी का इंजेक्शन जिसे हम बोलते हैं टिटेनस टॉक्साइड, तो वो भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अलावा जो एंटीबायोटिक होता है, क्योंकि सांप के मुंह में जो है वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और जब स्नेक बाइट होता है तो वो बैक्टीरियल सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर हो जाता है, तो वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें वहाँ पर जो हायर एंटीबायोटिक होते हैं उसका यूज़ करना होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर जो सेप्टियोफर होता है तो सेप्टियोफर को 2.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको इंट्रामस्कुलर लगा दिया है। तो इस तरह से हमें स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि गोट का जो लेग है, सामने वाला जो पैर है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्वेलिंग है और वो जो एक पैर है वो ज़मीन पर नहीं रख पा रही है और स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो स्वेलिंग की वजह से जो उसके खुर होते हैं वो उसमें जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ गया है, मतलब कि वो इंडिकेट करता है कि हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और पेन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बकरा जो है वो बार बार चिल्ला रहा था, बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्वेलिंग की वजह से उसका पैर जो है वो मुड़ नहीं रहा था, तो वो बैठ भी नहीं पा रहा था। तो इस तरह से हमें ट्रीटमेंट अप्रोच लेना है। और अगर बड़े पशु भी होते हैं तो बड़े पशुओं में हमें 2 एंटी स्नेक वेनम के वायल इनिशियली लगाने होते हैं और उसके बाद में जो बाकी ट्रीटमेंट जैसा मैंने इसमें बताया है गोट के स्नेक बाइट में, तो सेम वही ट्रीटमेंट हमें करना होता है। अगर यहाँ पर कोबरा या कॉमन क्रेट होता तो हमें, अगर पशु में वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होती तो वहाँ पर हमें जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं उसका यूज़ करना होता है। तो कोबरा और कॉमन क्रेट ये जो 2 सांप होते हैं उसका जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, और जो सॉस्केल वाइपर और रसेल वाइपर होते हैं तो उनका जो वेनम होता है वो हीमोटॉक्सिक होता है। तो हीमोटॉक्सिक जहर जो होता है तो वो बहुत से इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करता है, और न्यूरोटॉक्सिक जो होता है तो उसमें जो नर्वस साइन होते हैं वो हमें पशुओं में देखने को मिलते हैं।
तो हम इसको डायग्नोसिस जो है तो वो ब्लड क्लॉटिंग टाइम के बेसिस पर भी इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। जब हमें पता नहीं होता है, ओनर को भी पता नहीं होता है कि कौन से सांप ने काटा है, तो ये यहाँ पर आप फैंग मार्क क्लियरली देख सकते हैं और स्वेलिंग भी आप देख सकते हैं। उसका जो खुर है वो बहुत ज़्यादा दूर हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। तो इस तरह से हमें डिफरेंशिएट करना होता है क्लिनिकल साइन और सिम्टम से, और उसका हमें ट्रीटमेंट करना होता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।